वज्रायानम नमो लोहि सव्यसानम। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री पद्मनंद स्वामी महामंडराज की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विराट सगत गुरुदेव की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विनम्र सगत गुरुदेव की, द्वादशांग निर्माणी माता की। रत्नत्रय की महिमा चल रही थी और उस रत्नत्रय की महिमा को और विस्तार से समझते हुए आगे बढ़ते हैं। वन शिख निमितोन्ध संचरन वाणमंगृन्दुते विकलमूर्तिर् वीक्ष्यमानोऽपि खञ्जा अपि सनयन पादौ सद्धानश्च तस्माद्दृग दृग्भग मचत्रय संयुतैरैव सिद्धि। तो यहाँ कहा जा रहा है 75 नंबर, वन में अग्नि लगने पर उस वन में रहने वाला अंधा तो देख न सका, इसलिए दौड़ता हुआ भी मर गया, तथा दोनों चरणों का लूला लगी हुई अग्नि को देखता हुआ भी दौड़ न सकने के कारण से तत्काल भस्म हो गया। और आँख तथा पैर सहित भी आलसी इसलिए मर गया कि उसको अग्नि लगने का श्रद्धान ही नहीं हुआ। इसलिए आचार्य उपदेश देते हैं कि केवल सम्यक दर्शन अथवा केवल सम्यक ज्ञान और केवल सम्यक चारित्र मोक्ष के लिए कारण नहीं है, किंतु तीनों मिले हुए ही हैं। ये तीनों नहीं मिलेंगे तो कुछ काम नहीं बनेगा, क्योंकि सम्यक दर्शन क्या है? सम्यक दर्शन हमारी आँखें हैं, सम्यक ज्ञान हमारे जीवन में आँख पैर, पैर को कहा यहाँ ज्ञान, पैर तो चारित्र होते हैं। श्रद्धान आगे बढ़ते हैं। यद्यपि अंधे को अग्नि का श्रद्धान तथा आचरण था, तो भी ज्ञान न होने के कारण वह मर गया। तो अंधे को क्या था? अग्नि का श्रद्धान भी था और आचरण भी था। आंखें ज्ञान रूपी आंखें उसके पास नहीं थी, इसीलिए वह मर गया। पंगु को ज्ञान श्रद्धान होने पर दौड़ना रूप आचरण नहीं था, इसलिए भस्म हो गया। तो उसको श्रद्धान भी था और ज्ञान में आंखें भी थी, आचरण नहीं था, इसीलिए दौड़ नहीं पाया, वह मर गया। आलसी को ज्ञान भी था, आचरण भी था, किंतु श्रद्धान नहीं था, इसीलिए चलकर मर गया। यदि इन तीनों के पास तीनों चीज़ें होती तो उनमें से एक भी नहीं मरता। इसीलिए जुदे जुदे सम्यक दर्शन आदि केवल दुख ही देने वाले हैं, किंतु तीनों मिले हुए ही कल्याण देने वाले हैं। इसलिए भव्य जीवों को तीनों की आराधना करनी चाहिए। अकेला सम्यक दर्शन कुछ नहीं कर सकता, अकेला सम्यक ज्ञान, अकेला सम्यक चारित्र मुक्ति में कारण नहीं है। तीनों की एकता ही अनंत सुख दिलाने वाली है। इसीलिए तीनों की आराधना करनी चाहिए। वर्तमान में लोग सम्यक दर्शन तक सीमित हैं, चारित्र लेने में डरते हैं, उसके लिए सदैव संकोच करते हैं। तो ऐसे लोग कभी भी मुक्ति को प्राप्त नहीं हो सकते। इसीलिए तीनों की एकता मुख्य है ना। ये बात इसमें समझाई जा रही है कि अंधे को ज्ञान नहीं था, देख नहीं पा रहा था, वो ज्ञान नहीं था, तो पैर थे और श्रद्धान भी था कि अग्नि लग चुकी है, लेकिन ज्ञान न होने से रास्ता नहीं दिखाई दिया तो मारा गया। ऐसे ही वह सम्यक ज्ञान से रहित व्यक्ति जिसके पास श्रद्धा थी, चारित्र था, लेकिन ज्ञान तो अंधा ही हो गया और ज्ञान से रहित हो गया ये, और एक चारित्र से रहित
जिसके पास ज्ञान है और श्रद्धान है, लेकिन पैर रूप चारित्र नहीं है, लंगड़ा है, लूला है, तो भाग नहीं पाया, चारित्र के बिना दौड़ नहीं लगा पाया, मारा गया। और एक आलसी था, हम वो आलसी हैं कि हमारे पास चारित्र भी है, ज्ञान भी है, लेकिन श्रद्धान नहीं है, कि हमारे आग लग रही है चारों ओर, हम भस्म होने वाले हैं, ये जिंदगी नाश होने वाली है, श्रद्धान नहीं है और इसमें ही डूबे हुए हैं। तो इसीलिए ये तीनों ही हमारे जीवन में हमारा घात करने वाले होते हैं। तीनों की एकता से रहित होने पर अलग अलग लाभ नहीं है, एक होने पर विशेष लाभ होता है, कल्याण प्राप्त होता है। इसीलिए भव्य जीवों को तीनों का आराधन करना चाहिए। आगे भौविरपि किमन्यै प्रस्तरैरत्न संगैर बपु सि जनित खैदैर भारिकारित्व योगात् हत दुरित तमो विश चारुरत्नैरनर्घैस्त्रिभिर्वि कुरुतात्मलांकृतिम दर्शनाध्यै। संसार में यद्यपि रत्न संज्ञा बहुत से पत्थरों की भी है, किंतु उनसे कुछ भी प्रयोजन नहीं है, क्योंकि वे केवल भारकारी होने के कारण शरीर को खिन्न करने वाले ही हैं। इसलिए आचार्य उपदेश देते हैं, संसार में बहुत सारे रत्न हैं, रत्नों की संख्या बहुत अधिक है, लेकिन वे सब पत्थर ही हैं। उन पत्थरों से कोई प्रयोजन नहीं है, भारभूत ही होते हैं हमारे जीवन में, वह शरीर को खिन्न करने वाले ही होते हैं। इसलिए आचार्य उपदेश देते हैं कि हे मुनीश्वरों, जो समस्त अंधकार के नाश करने वाले हैं, अमूल्य और मनोहर हैं, ऐसे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीन रत्नों से ही अपनी आत्मा को शोभित करो, यही वास्तविक रत्न हैं। बाकी रत्न तो सिर्फ और सिर्फ शरीर को खिन्न करने वाले भार रूप हैं। लेकिन हम उन रत्नों को पाकर खुश होते हैं, उंगलियों में धारण करते हैं, गले में धारण करते हैं, उन रत्नों को पाकर आनंदित होते हैं। और ये तीन रत्न की जहाँ बात आती है वह पीछे हट जाते हैं, ये नहीं चाहिए, है ना। जिनका मोल नहीं है उनकी तो आप कीमत नहीं समझ रहे हो, क्योंकि इनकी कोई कीमत नहीं है आपके जीवन में, कीमत नहीं है ना उसकी कोई, और इनकी कीमत बहुत ज़्यादा है। इसीलिए आप इनमें डूबे हुए, इनकी कीमत ज़्यादा है, और जिसकी कोई कीमत ही नहीं है उसको आपको समझ ही रहे हो, क्योंकि उसकी कोई कीमत ही नहीं है, आपकी नज़रों में उसकी कोई कीमत ही नहीं है, और वैसे भी उसकी कोई कीमत नहीं है, क्योंकि वो अनमोल है। अनमोल है तो जिसका कोई मोल नहीं वो अनमोल, तो ऐसे हमने समझ रखा है, कोई कीमत नहीं है उसकी। इसीलिए उसके लिए हमारे हृदय में रत्नत्रय के प्रति किसी प्रकार का पुरुषार्थ वृद्धि को प्राप्त होता नहीं दिखाई देता है। यदि उसकी कीमत हो तो उसके लिए हम सदैव आकुलित रहें, व्याकुल रहें, और उसको पाने के लिए सदैव दौड़े, है ना। तो कीमत किसकी है? पत्थर के रत्नों की सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप तीन रत्नों की किसकी कीमत है हमारे जीवन में? हैं? कीमत तो रत्नों की ही है, क्योंकि ये तो मूल से रहित हैं, अनमोल है ना। इसलिए कोई कीमत नहीं है हमारे जीवन में, ये समझना चाहिए। जबकि कीमत से बढ़कर हैं ये, कोई कीमत नहीं है इनकी, ये है इनका कोई मूल नहीं लगा सकते, क्योंकि ये इतना कुछ देने वाले हैं। उसको बेचकर थोड़ा बहुत ही तुम्हें धन मिलेगा उन रत्नों को बेचकर, लेकिन इसको आप किसी को दोगे तो आपका वो रत्न और बढ़ता हुआ होता है, वृद्धि को प्राप्त होते हैं, कम नहीं होते। ये ऐसे रत्न हैं। इसलिए इन रत्नों की खोज करो और इनसे अपने आप को शोभित करो। उन रत्नों से शोभित करने से शरीर सुंदर बनेगा, और इन रत्नों से शोभित करने से आत्मा सुंदर बनती है। तो अपनी आत्मा को सुंदर बनाओ, जो नित्य है। शरीर अनित्य है, नश्वर है, तो उसके सुंदर बनाने से कोई लाभ नहीं। आत्मा सुंदर बनेगी तो सब कुछ लाभ ही लाभ होता है, ये समझना चाहिए।
शरीर सुंदर बनता नहीं है, लेकिन हम तो समझते हैं हम तो बहुत सुंदर लग रहे हैं। इन रत्नों को पहनने के बाद, सोने का हार, हीरे का हार, है ना, बहुत समझते अपने आप को सुंदर, ये सब पहन पहन के। 9 लाख का हार, मुझे 9 लाख का मंगवा दो, है ना, तो उसमें बहुत आनंद होता है। लेकिन ये जिससे आत्मा सुंदर होती है, उसको पाने के लिए हम हमेशा डरते हैं, पीछे हटते हैं। यही संवर तत्व का विपरीत श्रद्धान है, अग्रित मिथ्यात्व है, समझना चाहिए। जयति सुख निदानम मोक्ष विक्षेक बीजम सकल मलमुक्तम दर्शनम यद्विना स्यात् मत्रपिको कुमतिर्नु दुश्चरितम चरित्रम भवति मनुजन्मम प्राप्तम प्राप्तमेव। जिस सम्मिश्रण के बिना ज्ञान मिथ्या ज्ञान कहलाता है, चारित्र मिथ्या चारित्र कहलाता है, प्राप्त हुआ भी मनुष्य जन्म ना पाया हुआ सा लगता है, ऐसा सुख स्वरूप तथा मोक्ष रूपी सुख का देने वाला वह और निर्मल सम्मिश्रण रूपी रत्न सदा इस लोक में जयवंत हो। तो वो सम्मिश्रण ही ज्ञान को सम्यक ज्ञान बनाता है, चारित्र को सम्यक चारित्र बनाता है। चारित्र भी है, ज्ञान भी है, लेकिन दर्शन नहीं है, तो दोनों मिथ्यात हैं। दोनों कोई आपके संसार को पार कराने में हेतु नहीं है। तो इसीलिए ऐसा सम्मिश्रण जैसे कि आ जाने पर ज्ञान सम्यक ज्ञान हो जाता है, चारित्र सम्यक चारित्र हो जाता है, और मोक्ष रूपी सुख को देने वाला है वह रत्न हमारे हृदय में सदा जयवंत रहे, सदा हमें प्राप्ति होती रहे। आर्य छंद पढ़ते हैं। भवभुजगनागधमनी दुख महादाव समन जल वृष्टि मुक्ति सुखामृत सरसी जयति दिगादि त्रयी सम्यक। तो यहाँ कहा जा रहा है संसार रूपी सर्प को नाश करने में नागदमनी तथा दुख रूपी दावानल के बुझाने के लिए जल वृष्टि और मोक्ष रूपी सुखामृत की सरोवरी ऐसी समचीन रत्नत्रयी सदा इस लोक में जयवंत है, जयवंत है। तो ये इस लोक में सदा जयवंत है, जो संसार रूपी सर्प को नाश करने में नागदमनी के समान है। नागदमनी का काम है, जिसके पास नागदमनी मतलब नागों को वश में करने वाली, दमन करने वाली जड़ी बूटी होती है, उसको नाग कुछ नहीं बिगाड़ पाते, वो नागदमनी। दुख रूपी दावानल को बुझाने वाली जलवृष्टि, दावानल किसे कहते हैं? जंगल की अग्नि जो बुझती नहीं है आसानी से, ऐसी दुख रूपी अग्नि है, बुझती नहीं आसानी से, इसलिए दावानल की संज्ञा दी है इसे। तो दुख रूपी दावानल बुझाने के लिए जलवृष्टि के समान है जो, और संसार रूपी सुखामृत की सरोवरी ऐसी तीनों दर्शन ज्ञान और चारित्र यह इस लोक में सदा जयवंत है। दर्शन को उपमा दी नागदमनी की, ज्ञान को उपमा दी दावानल बुझाने वाली जलवृष्टि की, और चारित्र को उपमा दी सुख रूपी अमृत का तालाब सरोवर। तो वास्तव में सम्यक दर्शन होता है तभी जाकर सर्प, जो हमारे संसार रूपी सर्प है, इसको हम कम कर पाते हैं। अनादिकाल से बढ़ते हुए पंच परावर्तन कर रहे हैं। जैसे सम्मिश्रण होता है वैसे संसार रूपी सर्प अर्ध पुद्गल परावर्तन मात्र शेष बचता है। कहाँ पंच परावर्तन, कहाँ आधा पुद्गल परावर्तन, कुछ भी नहीं है उसके सामने। एक तरफ समुद्र अथाह जल, एक तरफ एक टंकी पानी, कितना अंतर है, बहुत अंतर है। वह अथाह जल कभी सूखने वाला नहीं, खत्म होने वाला नहीं। एक टंकी पानी धीरे 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 खत्म हो ही जाएगा। अर्धपुद्गल परावर्तन है तो वो भी अनंत काल, लेकिन वह सक्षय अनंत है, क्षय होने वाला अनंत है। ये अक्षय अनंत है, कभी क्षय नहीं होगा। तो ऐसा संसार जो अनंत था, जिसका कभी अंत नहीं होने वाला था, सम्यक दर्शन होते ही वह सक्षय अनंत में परिवर्तित हो जाता है। अर्ध पुद्गल परावर्तन शेष रहता है अधिक से अधिक। इतने समय में तो वो निश्चय से जाएगा ही जाएगा, पक्का है।
एक बार सम्यक्त हो जाए तो फिर चाहे कितना भी मिथ्यात्व में आ जाए, कितना ही भटकता रहे, लेकिन अर्ध पुत्र प्राप्त से ज़्यादा संसार में नहीं रहता है, ये नियम है। तो संसार रूपी सर्प को नाश करने में सम्यक दुख रूपी दावानल, दुख रूपी अग्नि निरंतर सताती रहती है, जीवन में दुख बने ही रहते हैं, बुझते ही नहीं है, खत्म ही नहीं होते हैं। किससे खत्म होंगे वो? ज्ञान रूपी जलवृष्टि से। हमारे पास ज्ञान है तो हर जगह शांति है, हर जगह सुख है। ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, कोई नहीं है सुख का कारण ज्ञान के समान इस जगत में। ज्ञानी सर्वत्र सुखी रहता है, अज्ञानी सब कुछ होने पर भी दुखी रहता है। ज्ञानी जंगल में बैठा हुआ है, उपसर्ग हो रहे हैं तो भी सुखी है, ज्ञान की परिभाषा है। तो इसीलिए ज्ञान ही दुख रूपी दावन को बुझाने वाला होता है, इसीलिए ज्ञान को उसकी उपमा दी है। और मोक्ष रूपी सुख अमृत बिना चारित्र के प्राप्त नहीं होता है। तो वो चारित्र, ये तीनों दर्शन ज्ञान चारित्र रत्नत्रयी सदा इस लोक में जयवंत हो, ये बात यहाँ कही जा रही है। सम्यक ज्ञान को दावन नहीं, जलवृष्टि, सरोवर, सुख अमृत रूपी सरोवर। अब निश्चय रत्नत्रय का वर्णन करते हैं। बचन विरचिते बोध पद्धते वेद बुद्धिर्दृग दृगम चरित्रान्यात्मनः स्वयं स्वरूपम अनुपचरित में तच्चेतन कई स्वभावं व्रजति विषय भावम योगिनाम योग दृष्टे। व्यवहार ने की अपेक्षा से ही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जुदे जुदे मालूम पड़ते हैं। ये व्यवहार ने की अपेक्षा से, ज्ञान को अलग कहते हैं, दर्शन को अलग कहते हैं, चारित्र को अलग कहते हैं। निश्चय ने की अपेक्षा किसी प्रकार का भेद इनमें नहीं है, क्योंकि ये तीनों ही आत्मस्वरूप ही हैं। क्यों हैं? क्योंकि तीनों आत्मा के गुण हैं। श्रद्धा गुण है, दर्शन ज्ञान गुण है, चारित्र गुण है, तीनों ही आत्मा के गुण हैं। गुण कभी भी द्रव्य से अलग नहीं रहते हैं, इसीलिए यह निश्चय से अभेद स्वरूप है। कोई भेद नहीं है इनमें, आत्मा में और इनमें कोई भेद नहीं है। समस्त लोकालोक को देखने वाले केवल भगवान वास्तविक रीति से इन तीनों को चैतन्य से अभिन्न स्वरूप ही देखते हैं। तो जो लोकालोक को जानने वाले केवली भगवान हैं, वह निश्चय से वास्तविकता में इन तीनों को अपने आप में अभिन्न देखते हैं, क्योंकि गुण और गुणी का संबंध अभिन्न होता है। जहाँ जहाँ मीठापन है वहाँ वहाँ शक्कर गुड़ है ना। जहाँ जहाँ खट्टापन है वहाँ वहाँ नींबू इमली में कुछ भी हो सकता है ना। तो ये गुण वहीं पाए जाएंगे जहाँ गुण ही होगा। तो ऐसे ही ज्ञान दर्शन चारित्र भी आत्मा में ही पाए जाते हैं, इसलिए कोई भेद नहीं है, कोई आत्मा के ही गुण है, आत्मा ही पाए जाते हैं। अब आगे निरूपतत्वं स्थिरता स्थिरतामुपागता मति सतां शुद्ध नयावलंबिनी अखंडमेकं विशुद्धं चेदात्मकं निरंतरं पश्यति तत्परम। तो यहाँ कहा जा रहा है, जीव अजीव आदि समस्त तत्वों को देखकर जिन सज्जनों की मति स्थिर हो गई है, तो शुद्ध न को आचरण करने वाली हो गई है, वे ही निर्मल, वे ही मनुष्य निर्मल तथा उत्कृष्ट चित स्वरूप ज्योति को देखते हैं। तो जीव अजीव आदि तत्वों पर जिन सज्जनों की मति स्थिर हो गई है, अर्थात श्रद्धान हो गया है, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन। तो जीव अजीव आदि तत्वों पर इनकी मति स्थिर हो चुकी है और शुद्ध नय का आचरण करने वाली हो गई है, अर्थात अब वह शुद्ध नय से अपने आत्म तत्व को देखने वाली हो गई है। किसको? आत्म तत्व को, शुद्ध आत्म तत्व को देख रही है, शुद्ध पर्याय को देख रही है। शुद्ध हर चीज, द्रव्य गुण पर्याय सब तीनों जहाँ शुद्ध दिखाई दे रहे हैं, वे ही मनुष्य निर्मल तथा उत्कृष्ट चित स्वरूप ज्योति को देखते हैं, है ना।
वही चित ज्योति उनके यहाँ अंतरंग में जलती हुई होती है, जो निर्मल है, उत्कृष्ट है। तो इस प्रकार निश्चय में डूबने पर ही हमें निर्मल ज्योति, ज्ञान की ज्योति प्रकट होती है। ये समझना चाहिए, बिना निश्चय के नहीं होगी। लक्ष्य, व्यवहार रत्नत्रय का लक्ष्य निश्चय रत्नत्रय ही है। क्या है निश्चय रत्नत्रय? परद्रव्यंते भिन्न आप में उसी सम्यक्त बला है। आप रूप को जान सको तो सम्यक ज्ञान कला है। आप रूप में लीन होए फिर सम्यक चारित होई। ये निश्चय रत्नत्रय है कि अपने परद्रव्यों से भिन्न होकर अपने आप में रुचि होना, अपने आप को जानना, अपने आप में लीन होना, यही निश्चय रत्नत्रय है। शुद्ध को जानना, शुद्ध में रुचि होना, शुद्ध में ही लीन होना निश्चय रत्नत्रय है। इसी से उत्कृष्ट चित्त स्वरूप ज्योति प्राप्त होती है। आगे अंतिम आज की गाथा और ये अध्याय पूर्ण होता है रत्नत्रय का। दृष्टि निर्णीतिरात्मा हृदय विशदमः यस्त्र बोधा प्रबोधा शुद्धं चारित्यमत्र स्थितिरते युगपद बंधविंदन संकारी वाय्यं भारतं वाह्यार्थमेवत् तृतीयमपि तथा स्याच्छु भोभाशुभोवाः वंदा संसारमेवं श्रुत निपुण धिया साधवस्तं वदन्ति। आत्मा रूपी निर्मल तेज में निश्चय करना तो निश्चय समदर्शन है। आत्मा रूपी निर्मल तेज में निश्चय करना क्या है? निश्चय माने उसे वास्तविकता में स्वीकार करना कि आत्मा निर्मल मल से रहित तेजवान है, कोई इसमें मल नहीं है। ऐसा वास्तविक उसके स्वरूप में डूबना, उसको समझना, स्वीकार करना, यह निश्चय समदर्शन है। तथा उसी में जान पना निश्चय ज्ञान है। वही वाली बात आ गई, उसी में आप रूप में लीन रहो सो ओ आप रूप को जान सके सो सम्यक ज्ञान कला है। तो उसी में, उसी तेज में जान पना निश्चय ज्ञान है। और सम्यक ज्ञान स्वरूप में स्थित रहना, आप रूप में लीन रहो सो स्थिर माने लीन रहो, तो सम्यक चारित होई। इन तीनों की एकता कर्म बंध के नाश करने वाली है। तथा निश्चय रत्नत्रय से जो भाय है सो ही भाय है। जो उससे रहित है, अलग है, वो सब भाय ही है। निश्चय रत्न से रहित है तो चाहे वह शुभ हो चाहे अशुभ हो, बंध का ही कारण है। तथा बंध का कारण होने से संसार का भी कारण है, ऐसा शुद्ध ज्ञान के पारंगत आचार्य कहते हैं। इसलिए भव्य जीवों को निश्चय रत्नत्रय के लिए प्रयत्न करना चाहिए। व्यवहार रत्नत्रय को भी सर्वथा ना छोड़कर निश्चय रत्नत्रय का साधक समझना चाहिए। तो व्यवहार रत्नत्रय मत छोड़ दो, वरना मालूम पड़े कि बंध का हेतु है, बंध का हेतु है, छोड़ दो उसे।